मेरे पति विदेश में थे। एक दिन मैं और सेठ जी घर में अकेले थे। टीवी पर गर्म दृश्य देखकर मेरी अंतर्वासना उफान थी, तो मैंने अपने जेठ जी से सेक्स करने के लिए उकसाया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनीता है। मेरा उम्र 27 साल है और मेरा रंग एकदम दूध जैसा गोरा है और मेरे पति थोड़े सावले हैं। बात को ज़्यादा न खींचते हुए मैं सीधे कहानी पर आती हूँ। यह कहानी मेरी एक सच्ची कहानी है। मेरे घर में मैं, मेरे बच्चे, मेरे जेठानी, जेठ जी और उनकी एक बेटी साथ में रहते हैं। ससुर जी का बैंक में जॉब था, तो वह मेरी सास के साथ घर से दूर सहारनपुर में रहते थे और मेरे पति 1.5 साल से विदेश में थे। कहानी मेरे और मेरे जेठ जी की है। उन दिनों शादियों का सीजन चल रहा था। मैं और मेरी जेठानी जी, मेरे भाई की शादी तय हो गई थी, जो 10 दिन बाद होने वाली थी। अप्रैल मई का महीना था, तो बच्चे स्कूल भी बंद थे। हुआ यह कि मेरी जेठानी 2 दिन बाद अपने मायके जा रही थी, तो मैंने कहा बच्चे को भी साथ लेते जाइए और मैं 2 दिन बाद आऊंगी, क्योंकि मेरी ब्लाउज अभी तैयार नहीं है और दर्जी के 4 दिन का वक्त मांगा है। तो वह मना कर गई और 2 दिन बाद अपनी बेटी और मेरे बच्चों के साथ वह चली गई। जेठ जी उनके साथ नहीं गए, क्योंकि वह जिस कंपनी में काम करते थे वहां उनको छुट्टी भी नहीं मिली थी। एक बात बता दूं कि मेरे जेठ जी बहुत ही शर्मीले किस्म के इंसान थे, तो मैंने सोचा कि उनके साथ ही चलूं जाएं। जब वह जाएंगे, इत्तेफाक से उस दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी। मैंने रात का खाना बनाया और बैठकर टीवी देखते देखते जेठ जी का इंतजार करने लगी, ताकि वो आए और हम साथ में डिनर करें। क्योंकि बारिश तेज थी तो थोड़ी ठंडी लग रही थी और मैं अंदर से एक शॉल लेकर आई और बैठ गई टीवी देखने के लिए। उस वक्त जिसमें मूवी आ रही थी और रोमांटिक दृश्य चल रहा था। अब मेरे बदन में गर्मी होने लगी और शॉल को हटाकर दूर रख दिया और मैं वासना में चली गई। मैं अपने शरीर को आपस में मसलने लगी और जांघों को, पेट को भी सहलाने लगी। मैं एकदम गर्म हो चुकी थी, क्योंकि मेरे पति भी 1.5 साल से विदेश में थे और कितने दिन हो गए थे कि मैं जवान थी और ऊपर से बारिश भी हो रही थी। सच पूछिए तो उस वक्त मेरे मन था कि किसी को भी बुलाकर शारीरिक संबंध बना लूं। जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला, उठकर साड़ी को ठीक किया। उस दिन मैं हल्के गुलाबी रंग की पतली सी साड़ी पहन रखी थी और मैचिंग लिपस्टिक भी लगा रही थी। रात के 9 बज चुके थे और जेठ जी आने का समय आ गया था। थोड़ी देर बाद घर की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो जेठ जी थे। वो एकदम भीग चुके थे। मैंने कहा आप चेंज कर लीजिए, मैं तौलिया लेकर आती हूँ, फिर खाना खाएंगे। मैं तौलिया लेने चली गई और वह अपने कमरे में जाकर चेक करने लगे। शायद वे दरवाज़ा बंद करना भूल गए, ऐसे ही कपड़े बदलने लगे। तौलिया लेकर उनके कमरे में आई तो देखा कि उन्होंने अपना शर्ट और पैंट निकाल दिया था और सिर्फ चड्डी में थे। उनके पूरे शरीर पर बाल थे, एकदम हट्टा कट्टा शरीर था। मैं तो बस उन्हें देख ही जा रही थी। फिर मैं थोड़ी साइड में हो गई और दरवाज़ा खटखटाया और साइड से ही तौलिया देकर चली गई। वह नज़ारा मेरी आंखों में घूमने लगा। मेरा मन फिर से मचलने लगा। तभी वो बाहर आए और बोले सॉरी, मैं दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। मैंने कहा कोई बात नहीं है। फिर हम बैठ के खाना खाने लगे। खाते वक्त मेरा ध्यान उनकी तरफ जा रहा था। उन्होंने एक शर्ट निकलकर और एक टी-शर्ट डाल रखी थी। जेठ जी खाना खाकर अपने रूम में चले गए और लैपटॉप पर काम करने लगे। मैंने भी अपना काम ख़त्म किया और दूध लेकर जेठ जी के पास गया तो देखा कि वो काम करते करते टेबल पर सर रखकर ही सो गए थे। मैंने झुककर धीरे से उनकी कान में आवाज़ लगाई, जेठ जी। वह अचानक से उठे तो उनकी कोहनी मेरी स्तन से टच हो गई। उन्होंने सॉरी बोला, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई बात नहीं बोलकर दूध रखकर बाहर आ गई। अब मेरी वासना जाग गई और जेठ जी से शारीरिक संबंध के लिए सोचने लगी कि क्या करूं कि उनका ध्यान मेरी तरफ आए। थोड़ी देर बाद में उनके कमरे की तरफ गई तो देखा कि अब तक वो लैपटॉप पर ही थे। रात के 11 बज चुके थे। उनके पास गई और ज़बरदस्ती उनका लैपटॉप बंद किया और बोला इतनी रात हो गई है और आप अब तक काम कर रहे हैं। मैंने उनका हाथ पकड़ा और बिस्तर की तरफ खींचने लगी। तभी मैं जानबूझकर लड़खड़ाते हुए उनके बिस्तर पर गिर गई और ऐसे खींचा कि वो मेरे ऊपर ही आ गिरे।
अब जेठ जी पूरी तरह से मेरे ऊपर थे। वह उठने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त बिजली कड़की और मैंने डर के मारे उनको फिर से अपने बाहों में जकड़ लिया। थोड़ी देर में उनकी ऐसे ही लिपट रही और मेरी सांसें गर्म होने लगी। मेरा पूरा बदन गर्म हो चुका था। तभी मैंने महसूस किया कि उनका भी शरीर गर्म हो गया है और मेरी जांघों में चुभने लगा है। उन्होंने मेरा हाथ छुड़ाया और खड़े हो गए। तभी फिर से बिजली कड़की और मैं उनके सर पर फिर से लिपट गया। उन्होंने मेरा चेहरा पकड़ा और बोला, कोई बात नहीं, डरो मत, मैं हूँ ना। मेरी आंखें बंद थी। फिर मैंने आंखें खोली और उनकी आंखों में देखने लगी। इससे पहले वह मुझसे दूर होते मैंने अपने होठों उनकी होठों पर रख दिए और किस करने लगी। उन्होंने मुझे छुड़ाया और बोला, क्या कर रही हो? तुम मेरे भाई की बीवी हो, यह गलत है। मैंने उन्हें फिर अपनी तरफ खींचा और बोली, जेठ जी, मुझे पता है कि यह गलत है, लेकिन इस वक्त बहुत सी प्यासी हूँ, मेरी प्यास बुझा दीजिए। और ऐसा कहकर मैंने फिर से अपने होठों को उनके होठों पर रख दिया और किस करने लगी। अब वो मेरा साथ देने लगे। हम किस करते हुए बिस्तर पर गिरे। लगभग 10 मिनट किस करने के बाद हम अलग हुए। अब पूरी तरह से शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार थे। उनकी गर्म सांसें मुझे अलग एहसास दिला रही थी। करीब 5 मिनट सेक्स करने के बाद उन्होंने मेरी पोजीशन बदली और मेरी टांगे कंधे पर रखकर मुझे सेक्स करने लगे। अभी हमारे पास 2 दिन का वक्त था और इन 2 दिनों में हमने 5-6 बार सेक्स किया। उनके साथ हम शादी में चले गए। वहाँ भी हम दोनों का नैन मटक्का चालू रहा। वहाँ से लौटने के बाद भी जब भी हमें मौका मिलता था खूब मज़े करते थे। दोस्तों, मेरी ये कहानी कैसी लगे मुझे ज़रूर बताएं और साथ ही साथ